गुड मॉर्निंग कश्मीर के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। खैर मकदम है आपका। सबसे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। जनूब मशरक़ी तुर्की में ज़लज़ले के शदीद झटके किए गए महसूस। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 7.8 की गई दर्ज। कई इमारतें हो गई हैं मुनहदम। कम से कम 5 लोगों की हलाकत की खबर। राहत का बचाव का काम जारी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज करेंगे कर्नाटक का दौरा। बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक का करेंगे इफ्तिताह। टुमकुरू में HAL हेलीकॉप्टर फैक्ट्री को कौम के नाम करेंगे मानूम। सहती मकाम गुलमर्ग में 2 गैर मुल्की स्कीयर्स के हलाक होने के बाद हिदायत और कुछ रहनुमा खतूत जारी। बर्फानी तूफान की जद में आकर पोलैंड के 2 गैर मुल्की स्कीयर्स हुए थे हलाक। इस वक्त की बड़ी खबर तुर्की से आपको बता दें। जनूब मशरक़ी तुर्की में ज़लज़ले के शदीद झटके। रेक्टर स्केल पर 7.8 दर्ज की गई। कई इमारतें मुहद्दम हो गई है। कम से कम 5 लोगों की हलाकत हुई है। हलाकतों में इजाफा हो सकता है। वहीं राहत और बचाव का काम जारी है। तो तुर्की की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां जनूब मशरक़ी तुर्की में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर 7.8 की शिद्दत दर्ज की गई है। कई इमारतें मुनहदम हो गई हैं। 5 लोगों की हलाकत की खबर है। वहीं इन हलाकतों में मजीद इजाफा हो सकता है। इस वक्त राहत और बचाव का काम जारी है। तो तुर्की में ज़लज़ले से नुकसान आप तस्वीरें भी अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 7.8 शिद्दत रेक्टर स्केल पर दर्ज की गई है। वहीं कम से कम 5 लोगों की हलाकत की खबर सामने आ रही है। वहीं ये कहा जा रहा है कि इन हलाकतों में मजीद इजाफा हो सकता है। इस वक्त राहत और बचाव का काम जारी है। जनूब मशरक़ी तुर्की की हम बात करें। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक 2023 का इफ्तिताह करेंगे। 8 फरवरी तक होने वाले इस प्रोग्राम का मकसद तवन्नाई की मुंतकली के पावर हाउस के तौर पर हिंदुस्तान की बढ़ती हुई सलाहियतों को जाहिर करना है। इसके बाद वज़ीर आज़म टुमकुरू में HAL हेलीकॉप्टर फैक्ट्री को कौम के नाम वक्फ करेंगे और मुख्तलिफ तरक्याती इक़दाम का संग बुनियाद भी रखेंगे। श्रीनगर समेत वादी के